ओबीसी वर्ग की एक महिला को और परिवार को ले आते हैं और सारा दोष जो है वो ज्योति मौर्य पे डाल देते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते कि एक आदमी ने दूसरे का घर खराब कर दिया? आपको मनीष दुबे का नाम लेने में तो आपको शर्म आ रही है। क्या वजह मानते हैं आप? समर्थन कर रहे हैं ज्योति मौर्य का? बिल्कुल, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ ज्योति मौर्य का। समर्थन खुले मन से ये कर रहा हूँ कि कानून के हिसाब से ज्योति मौर्य अभी तक जो है वो दोषी सिद्ध नहीं हुई है। अब ये बात आती है कि क्या ज्योति मौर्य के समर्थन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो वकील हूँ, मैं कल भी ज्योति मौर्य के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूंगा। तो दावे कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाया उनको। अच्छा, तो उसमें आलोक को अगर ये दावा है तो ऐसे उससे चैलेंज ये है कि दूसरी करके दूसरी को एसडीएम बना के दिखा देना। अगर रही बात जो कहते हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, तो और वो कहते हैं कि दुनिया की सारी औरतें गलत है जो घर से बाहर निकल के जाती है, तो मुझे एक भी आदमी ऐसा बता दो जो अपनी औरत की कमाई खाता हो, औरत की कमाई खाता हो और उसके बाद में वो सोचता हो कि मैं उस पर आरोप भी ना लगाऊं। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे, तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा होगा, तो उन सबका खुला चैलेंज है। आदमी को विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, और जिस आदमी को विश्वास नहीं है ना, तो औरत को अगर गलत करना होगा तो वो 10 तालों के बीच में तुम्हारे सामने गलत कर लेगी। हाँ, अगर उसका रेप हो जाए तो आप चुप होके बैठा देते हैं, उसका बलात्कार हो जाए तो आप समाज की दुहाई दे देते हैं, कोई किसी दूसरे के साथ भाग जाए तो आप जो है खाप पंचायत बुला के ऑनर किलिंग करवा देते हैं। उसमें वो तो अभी भी कह रहा है कि आ जाओ, मैं तो माफी मांग रहा हूं। अच्छा, आप भी मांग लो। नहीं, अच्छा, बच्चों की खातिर आ जाओ। क्या कोई औरत, क्या भारत के अंदर कोई औरत इतनी वो है कि पहले आप उसको चली थी। एक बात बताऊं, इस मामले में जितना लोगों ने गालियां ज्योति मौर्य को दी है, अगर उसके बाद भी अगर ज्योति मौर्य उसके पास जाती है तो सबसे बड़ी जो गलत औरत होगी वो ज्योति मौर्य होगी। दूसरी बात, तुम कहते ही है जो लोग आज फेसबुक और वर्चुअल मीडिया पर आज गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अबे पहले बेटियों को पढ़ा लेते तो पत्नियों को पढ़ाने की नौबत नहीं आती। आप बेटियों को नहीं पढ़ा रहे और क्या अपनी आने वाली नस्लें, क्या अपनी बेटियों को, पड़पोतियों को, पोतियों को, बहनों को नहीं पढ़ाएंगे? तो ये जो कमेंटबाजी जो कोई भी अगर ये सोचता है कि वो बहुत बड़ा फन्ने का या मर्द है और वो कमेंट करके ज्योति मौर्य को गलत साबित कर देगा, तो इस ज्योति मौर्य को सही या गलत इस बात में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट निर्धारित करेगा, ना उसका पति करेगा, ना कोई कुकुर मुत्ता करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। इन दिनों देश में 2024 राजनीतिक गलियारे से अगर हट के बात करें तो इस समय जो है चर्चा का विषय बना हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की पारिवारिक कलह और मनीष दुबे की एंट्री। जिस तरीके से मनीष दुबे का अफेयर ज्योति मौर्य के साथ देखा गया, उसके बाद आलोक मौर्य ने आकर मीडिया के सामने मुखर होकर सारी बातें और कह सकते हैं कि पोल पट्टी जो है खोल दी। उसके बाद जिस तरीके से तूफान पैदा हुआ वो तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एसडीएम ज्योति मौर्य को हटाया गया। और खबर यह भी है कि सूत्रों के हवाले से कि मनीष दुबे पर भी अब कार्रवाई यहां पर संभव है, क्योंकि उस पर भी जांच बैठ चुकी है, उनकी बर्खास्तगी जो है संभव है और उनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो आलोक मौर्य की तरफ से ऑफर दिया गया है ज्योति मौर्य को कि मैं आपसे माफी मांग लूंगा, मैं बच्चों की खातिर आपको पुनः जो है स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, जैसे भी हैं वापस आप घर पर आ जाएं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से जो है लोग देखते हैं। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यप्रकाश जी, वरिष्ठ वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं, पूरी जो कहानी है आपके सामने दर पर दर जो है खोलते हुए नजर आएंगे। कैसे आप देख रहे हैं ज्योति मौर्य अचानक से सनसनी बन जाती हैं, एसडीएम की कुर्सी से प्रेम कहानी और प्रेम कहानी से जो है अफेयर से फिर तकरार और ये दरार, ये बादल, ऐसे कैसे? देखिए, लगता है भारत के अंदर सारे मुद्दे जो है आज खत्म हो गए हैं। जो आज हम चाहे ज्योति मौर्य हो या सीमा पाकिस्तान वाली हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, या बहुत सारे जो मुद्दे हैं आज इस स्टार प्लस लाइक हम आज उसमें इस युग में जा चुके हैं। तो अब जो जितना भी मीडिया के माध्यम से पता लगता है, एक मीडिया के माध्यम से पता लगता है, एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए आता है और वो कहता है कि ज्योति मौर्य का जो मेरी पत्नी है, जो एसडीएम है, उसका जो चक्कर है वो किसी और से चल रहा है और मैंने उसे पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया। और भारत के सारे जितने पैट्रियाटिकल सोच वाले लोग हैं, जिन्हें ये घमंड है कि नहीं, बिल्कुल अगर इस दुनिया में कोई गलत है, सबसे बड़ी गलत है तो गलत है ज्योति मौर्य। सबसे पहली बात तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि कोई अगर ये सोचता है कि ज्योति मौर्य इस भारत में अकेली है और उसके ऊपर जितने आपको आरोप लगाने हैं या कीचड़ उछालने हैं, आप एक फेक वीडियो ऑडियो सर्कुलेट होती है, किसी ने ये प्रूफ नहीं किया कि वो जो ऑडियो है वो किसकी है, लेकिन सबने क्या कहा कि ज्योति मौर्य की। एक ऑडियो सर्कुलेट होती है जिसमें वो अपने पति को जाति सूचक गालियां देते हुए कही जा रही है और ये क्लेम किया जा रहा है
कि वो जो है वो अपने पति को गाली दे रही है, वो ज्योति मौर्य की वीडियो नहीं। तीसरी बात ये कि विक्टिम कार्ड खेला जाता है, एक व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मैंने इसे पढ़ा के एसडीएम बनाया है, और ये जो है मेरे बनाने के बाद एसडीएम बनने के बाद, मेरे एसडीएम बनाने के बाद इसने जो है एबीसी से आशिकी कर ली, और मेरे पास उसकी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, फलाना ढिमकाना सब चीज है। और इस दुनिया में अगर कोई सबसे गलत औरत है तो वो है ज्योति मौर्य। आंख मीच कर मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह शाम दोपहर इस खबर को चलाता है, क्योंकि वो ये नहीं दिखाता कि भारत के दो स्टेट आज जो कुकई और मेतई हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आज आग लग रही है, भारत के बाद, आजादी के बाद अगर आज आपस में सबसे ज्यादा भारत के बीच में तनाव हुआ है बंदूकों के नोक पर और आपसी स्टेट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट में, तो जब वो जल रहा है तो पूरी मीडिया को उसको ध्यान भटकाने के लिए ओबीसी वर्ग की एक महिला को और परिवार को ले आते हैं, और सारा दोष जो है वो ज्योति मौर्य पर डाल देते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते कि एक आदमी ने दूसरे का घर खराब कर दिया? आपको मनीष दुबे का नाम लेने में तो आपको शर्म आ रही है, लेकिन आप सभी पे चलाएंगे कि ज्योति मौर्य ने जो है वो ये कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं लॉ की बात आपको बता रहा हूं कि इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, किसने ज्योति मौर्य को गलत प्रूव कर दिया? जो आप सभी उसकी ले रहे हैं। दूसरी बात, अब ये बात आती है कि क्या ज्योति मौर्य के समर्थन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं तो वकील हूं, मैं कल भी ज्योति मौर्य के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और कल भी खड़ा रहूंगा। रही बात जो कहते हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, तो और वो कहते हैं कि दुनिया की सारी औरतें गलत है जो घर से बाहर निकल के जाती है, तो मुझे एक भी आदमी ऐसा बता दो जो अपनी औरत की कमाई खाता हो, औरत की कमाई खाता हो, और उसके बाद में वो सोचता हो कि मैं उस पर आरोप भी ना लगाऊं। मैं आपको खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि 2-3 ओबीसी और एससी महिलाओं को भारत के अंदर ये बड़ा चढ़ा के दिखाया। एक आईएएस थी जो आईएएस हुई, उन्होंने किसी से शादी की, उनका डाइवोर्स हो गया, उसको मीडिया ने बहुत हाइप किया। उसके अलावा अभी बैतूल जिले की एक एसडीएम रही, उनका कोई विवाद हुआ, उसको मीडिया ने बड़ा चढ़ा के दिखाया। उसके अलावा ज्योति मौर्य आई जो कि एसडीएम है, उसको ये दिखाया कि अगर कोई गलत है तो औरत गलत है। मुझे एक बात बताओ, कानून के हिसाब से कहां पर किसने ज्योति मौर्य को गलत प्रूव कर दिया? दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे, तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा होगा, तो उन सबका खुला चैलेंज है। आदमी को विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, और जिस आदमी को विश्वास नहीं है ना, तो औरत को अगर गलत करना होगा तो वो 10 तालों के बीच में तुम्हारे सामने गलत कर लेगी। हाँ, अगर उसका रेप हो जाए तो आप चुप होके बैठा देते हैं, उसका बलात्कार हो जाए तो आप समाज की दुहाई दे देते हैं, कोई किसी दूसरे के साथ भाग जाए तो आप जो है खाप पंचायत बुला के ऑनर किलिंग करवा देते हैं। परंतु इस मामले में ये देखिए कि यहाँ पीसीएस लॉबी बिल्कुल चुप है। भारत के अंदर का ये दोहरापन, दोगली नीति देखिए कि एक आईएएस आईपीएस एसोसिएशन है इंडिया की, जिसके अंदर अगर कोई फॉरवर्ड कम्युनिटी का कोई आईएएस आईपीएस पे कोई भी आंच आ जाए तो पूरे का पूरी लॉबी एक्टिव हो जाती है। परंतु वही एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का किसी अधिकारी पर कोई आंच आ जाए तो कोई भी खुलकर सामने नहीं बोलता। आज आप ये कहते हैं कि भाई टर्मिनेट कर दिया, ज्योति मौर्य को सस्पेंड कर दिया, या मनीष दुबे को कर दिया, या आलोक को कर दिया। अरे भाई एक बात बताओ, जिस वक्त वो उस लड़की की शादी हुई थी, उस लड़की के आरोप भी ये है कि जब उसकी शादी हुई थी उसे झूठ बोला गया था ये कि ये राजपत्रित अधिकारी है। जिस वक्त उस लड़की की शादी हुई थी वो खुद लड़की टीचर थी। परंतु आपको ये लगता है कि अगर औरत को कोई बना सकता है इस दुनिया में तो पुरुष बना सकता है, ऐसा नहीं है। पुरुष अगर बनाएगा तो पूरी सभी पुरुष जो है अपनी पत्नियों को एसडीएम, डीएम और आईएएस बना देंगे, अगर इतनी ही क्षमता है। परंतु कोई महिला जिसका चरित्र को आप इस प्रकार से डिफेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन तार हो चुकी है जिसमें विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता। इस मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया ने सारे मुद्दों को छोड़ के सिर्फ क्या वजह मानते हैं आप समर्थन कर रहे हैं ज्योति मौर्य का? बिल्कुल, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ ज्योति मौर्य का, खुले मन से कर रहा हूँ कि कानून के हिसाब से ज्योति मौर्य अभी तक जो है वो दोषी सिद्ध नहीं हुई है। और बताया कि 136 जो महिलाएं जो विवाहिता हैं उनको वापस बुला लिया कोचिंग सेंटरों से। देखिए वो कुछ ज्यादा आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए वो चाहे 100% आंकड़ा बढ़ जाए, और मैं आपको ये बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जितनी महिलाएं गई हैं, आप उनका डाटा, आप उनका कास्ट और सोशल डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए। आप ये देखिएगा कि उसमें बैकवर्ड क्लास की महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड क्लास है, जो सवर्ण कम्युनिटी है, उन्हें अपनी महिलाओं पर विश्वास है। उन्हें पता है कि उनकी जो यहाँ पर विश्वास किसने तोड़ा, आलोक मौर्य या फिर ज्योति मौर्य? आप इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे कि आलोक मौर्य ने तोड़ा है, ज्योति मौर्य ने तोड़ा है? आलोक तो दावे कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाया उनको। अच्छा, तो उसमें आलोक को अगर ये दावा है तो ऐसे उससे चैलेंज ये है कि दूसरी करके दूसरी को एसडीएम बना के दिखा देना।
अगर उसमें दूसरी क्या, वो तो अभी भी कह रहा है कि आ जाओ, मैं तो माफ कर रहा हूँ, अच्छा आप भी मांग लूंगा, नहीं बच्चों की नहीं, खातिर आ जाओ। अच्छा बच्चों की खातिर आ जाओ। क्या कोई औरत, क्या भारत के अंदर कोई औरत इतनी वो है कि पहले आप उसको चरित्रहीन, एक बात बताऊं, इस मामले में जितना जितना लोगों ने गालियां ज्योति मौर्य को दी हैं, अगर उसके बाद भी अगर ज्योति मौर्य उसके पास जाती है तो सबसे बड़ी जो गलत औरत होगी वो ज्योति मौर्य होगी। दूसरी बात, तुम पहले तो उसका चरित्र हनन करते हो, उसका वीडियो और उसके फोटोग्राफ्स और उसके फैब्रिकेटेड, सर्कुलेटेड, एडिटेड उसके सारे एविडेंस मीडिया को देते हो। अगर आपके घर की बात थी ना तो आपको उस लड़की से बात करनी चाहिए थी। और अगर आप ये लगते हो, अगर आपको ये लगता है कि इतना होने के बावजूद ज्योति मौर्य अगर वापिस उसके पास जाती है तो सबसे बड़ा कलंक जो है पूरे महिला समाज पे होगा। ऐसा नहीं है, कह दो और उसके बाद में मैं माफी मांग रही हूँ, ऐसा है। अगर महिला, देखिए मुझे तो ये बिल्कुल इस मामले में आश्चर्य हो रहा है कि भारत का कोई भी महिला संगठन, सभी ने ज्योति मौर्य को ये बोल दिया कि कल्प्रिट है। सिर्फ किस आधार पर? जो फैब्रिकेटेड फॉल्स जो एविडेंसेस मीडिया में सर्कुलेट किए गए उस आधार पर। तो ये देखिए कानून का राज है, यहाँ संविधान का राज है। 50% जो महिलाएं वो भारत की जो है वीमेंस है, महिलाएं हैं, और उस 50% के अंदर भी हर जो पैट्रियाटिकल सोसाइटी वाला व्यक्ति है, अगर उसे इतना ही है, जो लोग आज फेसबुक और वर्चुअल मीडिया पर आज गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अबे पहले बेटियों को पढ़ा लेते तो पत्नियों को पढ़ाने की नौबत नहीं आती। आप बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, और आप क्या अपनी आने वाली नस्लें क्या अपनी बेटियों को, पड़पोतियों को, पोतियों को, बहनों को नहीं पढ़ाएंगे? तो ये जो कमेंटबाजी जो कोई भी अगर ये सोचता है कि वो बहुत बड़ा फन्ने का या मर्द है और वो कमेंट करके ज्योति मौर्य को गलत साबित कर देगा, तो इस ज्योति मौर्य को सही या गलत इस बात में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट निर्धारित करेगा, ना उसका पति करेगा, ना XYZ कोई कुकुरमुत्ता करेगा।